वैसे नहीं होता पूरा चेहरा है, पूरा चेहरा मत करो। मत खाओ कहते ये तो बढ़ जाता है। हाँ करो तो ना चुप इच्छा पकड़ सब एथियन की खड़ा हाथ खड़ा पीछे जाना बैठ जा बस कर अब तो चुप कहाँ छुआ गई कुछ नहीं छुआ बस बस
केवल भी यही बोल नहीं था हम करिए सब कुछ होगा। श्रीमद् भागवत गीता का उपसंहार। पूरी भागवत 8वां अध्याय प्रभु को हमने सुना दिया। अब उपसंहार सुन लीजिए। इस 7 श्रेणी त्याग के बारे में कई बार बता चुके हैं, आप लोगों को समझ भी नहीं आता है, तो केवल उपसंहार सुना रहे हैं आप लोगों को। इस लेख में 7 श्रेणी के त्याग द्वारा भागवत प्राप्ति को होना कहा गया है। 700 श्रेणी के जब त्याग कर देंगे तब भगवान की भक्ति प्राप्त होगी आपको। उनमें से पहली 5 श्रेणी के त्याग तो ज्ञान की प्रथम भूमिका लक्षण है। ये 7 श्रेणी का त्याग है, हाँ, भूमिका लक्षण। तो आप पाँचों में जो त्याग लिखा गया है उतने प्रकार के आप त्याग करेंगी तो आप जो है 5 श्रेणी के त्याग कर लेंगी। तो पहली भूमिका जो ज्ञान की प्रथम भूमिका का लक्षण है, उस ज्ञानी का प्रथम भूमिका का लक्षण है। और 6ठी श्रेणी का त्याग दूसरी भूमिका के लक्षण है, भक्ति के लक्षण है। तथा 7वीं श्रेणी के त्यागगत तीसरी भूमिका के लक्षण है बताए गए हैं। उक्त तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब वो 7 श्रेणी के त्याग करके जाता है तो भागवत भक्ति को तत्काल प्रभु में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षण भंगुर नाशवान और अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता है। इस संसार से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष का स्वप्न से संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता है। कहते हैं जैसे स्वप्न आप लोग देखते हैं तो कहते भूल जाती हैं, कहाँ से उसका कोई संबंध इस संसार से नहीं है, नहीं, संबंध नहीं रहता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष का स्वप्न से संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता है, वैसे ही अज्ञान निद्रा से जगे हुए पुरुष की माया के कार्य रूप अनित संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता है। ये माया की जो संसार है इससे कोई भी संबंध उसका नहीं रहता है, कुछ भी संबंध नहीं रहता। यद्यपि लोक दृष्टि में उस ज्ञानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रारब्ध में संपूर्ण कर्म होते दिखाई देते हैं। लोक हित में यानी पूरे विश्व के कल्याण में उसके कर्म करते हुए आपको दिखाई देंगे। वो यहाँ करेगा लेकिन संसार में आपको दिखाई देगा, वो कर्म करते हुए दिखाई देगा। कहते हैं संपूर्ण कर्म होते हुए जब वो करेगा जिस काम को संसार में, वो कर्म होते हुए आप देखेंगे कि कोई और भी कर रहा है, होते हुए दिखाई देते हैं। एवं उस कर्मों के द्वारा संसार में बहुत लाभ पहुंचता है। उस कर्मों द्वारा संसार में बहुत लाभ पहुंचता है। आप ध्यान देकर सुनिए, जो आप प्रश्न बार बार सोचती है कि इतना वो खर्च क्यों करती है, तो खर्च का अर्थ आपको अच्छे से समझ लीजिए कि संसार से जैसे आप स्वप्न से संबंध नहीं रखती, उस 7 श्रेणी के त्याग वाले जो भक्त है, भक्ति को प्राप्त हो चुका है, उसे इस संसार के एकदम स्वप्न की ही भांति उसको समझता है। इस संसार से कुछ संबंध नहीं रहता उसका। और अगर वो कोई काम करता है, यद्यपि लोक दृष्टि में उस ज्ञानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रारब्ध से संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई देते हैं। प्रारब्ध ही संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई देते हैं। मेरा पहला लक्ष्य क्या था? मेरा पहला लक्ष्य था सफाई, और दूसरा लक्ष्य था बेटी बचाओ। दूसरा लक्ष्य था बेटी को सम्मान मिले, बेटी बचाओ। वो भी तो हो गया, सफाई अभियान भी चला, और लड़कियों को भी, औरतों को भी दर्जा मिल गया। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या चाहिए। हम घर घर चल के आप लोगों का धोती कपड़ा कचारें? नहीं। पैखाना धोएं आप लोगों चल के? नहीं। तो यही करें कि जब जो भी कुछ हो उसके शरीर से जो भी होगा वो संसार में दिखाई देगा, और वो जो कर्म करेगा तो संसार में बहुत ही लाभ पहुंचेगा। उसके बाद लड़की का शादी फिर
जब हम 5 गहना देते थे किसी लड़की कन्या को, तो उस कार्य को एक ब्राह्मण की लड़की को दिए और एक मूर्तिकार की लड़की को दिए, और एक दिखाओ 3 लड़कियों को हमने दिया। तो आज 5 गहनों में मोदी जी लागू किए हैं, 5 गहना हम देंगे कन्याओं को। और यहाँ मंदिर पर आओ बजे रास्ता बनल, खंजा लगल, थोड़ा सा रास्ता बनल, सगरों रास्ता देखा कितनी तेजी से बनल, वो थोड़ी बात एवं उस कर्मों द्वारा जब आप देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। बस ऐसे ही सोचती रहेंगी ना तो नहीं समझ में आएगा, बस सोचेंगे बस वो है वो। उस कर्मों द्वारा संसार में बहुत सा लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना, आसक्ति, कर्तृत्व अभिमान से रहित, अपने कर्तापन के अभिमान से रहित है, न उससे अपने कर्म से कोई स्वार्थ है। सुन रही हो ना कि जो इतना हम लगा कर करते हैं उससे मेरा कोई स्वार्थ, आप लोगों से कोई स्वार्थ नहीं है। कहा उसका कोई ना ही उसके अंदर कोई कामना होती है। ये भूल कर कभी मत सोचिएगा कि आप लोगों से मेरा कोई कामना है। आप लोगों को देंगे तो मार्ग ही सही देंगे। वो अभिमान से रहित होता है, वो अभिमान से रहित होता है। रहित होने के कारण, वो अभिमान से रहित होने के कारण उस महात्मा के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए आचरण लोग दृष्टि में प्रमाण स्वरूप समझे जाते हैं। उसके मन, वाणी, शरीर से जितना भी वो कर्म करेगा वो लोग दृष्टि में प्रमाण रूप में दिखाई देगा। यहाँ आकर आप लोग थोड़ी समय लोग माने या मत माने, जैसे वर्तमान में जिस समय वो कर्म करेगा उस समय लोग नहीं मानेंगे, लेकिन वो प्रमाण स्वरूप शास्त्रों के द्वारा आगे सब लोग मानेंगे। अरे प्रमाण में दिख भी रहा है, वो तो दिख रहा है, तो कौन देखेगा? ज्ञानी ही दिखेगा, अंधों को नहीं दिखाएगा। जो माया में एकदम वशीभूत है, भक्ति के नाम पर पीछे भागता है, उसको नहीं दिखाई देगा, उसको दिखाई ही नहीं देगा। तो कह रहे हैं कि प्रमाण स्वरूप समझे जाते हैं। ऐसे पुरुष को भाव से ही शास्त्र बनते हैं। ऐसे पुरुष के ही भाव से शास्त्र बनते हैं, वेद पुराण बनते हैं। परंतु यह सब तो होते हुए भी, यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव को प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणामयी माया से सर्वथा अतीत ही है। जो त्रिगुणात्मक संसार है इससे वो अतीत है, उससे वो दूर है। इसलिए वह न तो गुणों के कार्य रूप प्रकाश और प्रवृत्ति और निद्रा आदि से प्राप्त होने पर न उससे द्वेष करता है, न निवृत्ति होने पर उसकी आकांक्षा ही करता है। वो कह रहे हैं कि ये सब होने पर भी जो चीज़ चला गया उसकी आकांक्षा नहीं करेगा। अगर उसके पास जो है तो उससे द्वेष भी नहीं करेगा। तो आप लोग जो हैं, हम द्वेष नहीं करते, लेकिन अपने भाव के अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे, बता देना कि आप लोगों के पास अब समय 1 साल का है, पितरों को तारे, इतने में अपने भाव को परिवर्तित करके प्रभु में लीन होंगे। जैसे बहुत लोगों के मुख में हम सुना है हमने कि ओके का दिखा था, खाली मंदिरा को दिखा था। ओके मोदी को लोग कहते हैं कि उसको कुछ दिख नहीं रहा है, उसको मंदिर ही केवल दिख रहा है। तो धर्म के स्थापना में जो कुछ रहेगा वही नहीं दिखेगा। सतयुग के लिए जो कार्य करने हैं, सतयुग में क्या करने हैं, वही ना स्थापित होगा। वो किसी से द्वेष नहीं करता है, न मृत्यु होने पर उसकी आकांक्षा ही करता है, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति से वह दूर है। का लाभ हो का हानि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके लिए जो मुझे बेवकूफ समझे वो स्वयं बेवकूफ है कि व्यर्थ का पैसा खर्चा करती है, वो स्वयं बेवकूफ है। लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति में आदि में वह मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि में सर्वत्र उसका संभाव हो जाता है। मिट्टी हो, पत्थर हो, सोना हो, सोना को भी मिट्टी पत्थर ही समझेगा, वो उसका कोई भाव उसमें नहीं रहेगा, नहीं हो जाता। इसलिए उस
महात्मा को न तो किसी कह रहे हैं कि न तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय वस्तु की निवृत्ति में न खुशी होता है न ही उसे गम ही होता है। कथन कि न किसी अप्रिय प्राप्ति पर और प्रिय के वियोग में शोक ही होता है। उसे अपने प्रिय के वियोग में न शोक ही होता है। यदि उस धीर पुरुष के शरीर को किसी कारण से शस्त्रों द्वारा काटा भी जाए या उसको कोई अन्य से शस्त्रों द्वारा काटा जाए या कोई अन्य ही प्रकार का दुख आकर प्राप्त हो जाए, अरे आकर प्राप्त हो जाए, जैसे कि हमारे संग भाई साहब को भल ठीक तो क्या अन्य ही दुख प्राप्त हो जाए तो भी वह सच्चिदानंद वासुदेव में अनन्य भाव से स्थित हुआ पुरुष उस स्थिति में भी चलायमान नहीं होता है। उसमें भी उसके हृदय डगाडोल नहीं होते हैं, वो स्थिर रहता है। चलायमान नहीं होता क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्णतः संसार मृत तृष्णा जल की भांति प्रतीत होता है। यह संसार मृत तृष्णा की भांति प्रतीत होता है। मृत तृष्णा कहाँ देखा जाता है? रेगिस्तान में। वो तुमको परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को होना पाना करें कि वह जो है कि अंतःकरण मृत तृष्णा के जल की भांति प्रतीत होता है। संसार उसे मृत तृष्णा के जल की भांति प्रतीत होता है। ये संसार उसे जैसे आप लोग जिसको सोच रहे हैं कि मेरा है मेरा है मेरा है नहीं, जितना तुम जुटा रहे हो अगले पल तुम्हें दूसरे घर ही जन्म लेना है। बहुत विरले कोई होता है जो अपने ही घर में जन्म ले। प्रतीत होता है एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के होना पाना नहीं भासता। कहा वो कहीं भी बस केवल एक परमात्मा के सिवाय किसी और को नहीं भासता। वो किसी और चीज को सत्य मानता ही नहीं। जैसे मरने के बाद प्राणी लोग लेकर जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या है? बुरा है? राम का नाम लेते हैं पहले। लेकिन अगर कोई कह देता है, लोग कहते हैं लिखा ऊपर का कहो तो, अरे क्या है वो? राम नाम सत्य का मतलब है राम का नाम सत्य है। तो वहां पर यही कहा गया है कि जब उस अवस्था में भक्त पहुंच जाता है तो प्रभु के सिवा किसी और को नहीं भासता। वो संसार में मतलब कि जानता है वो कि ईश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है संसार में, बाकी सब मिथ्या है। होने पर नहीं भासता। विशेष क्या कहा जाए, वास्तव में उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के भाव वह स्वयं जानता है। उस परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष उसके भाव को वो स्वयं जानता है। मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। आप अपने मन बुद्धि कह रहे हैं, मन बुद्धि और इंद्रियों से उन्हें आप जान ही नहीं पाएंगे कि वो कौन है। आप जान नहीं पाएंगे कि वो कौन है। तो वही कह रहे हैं कि किसी के अंदर ये नहीं है कि उनको कोई जान सके कि वो कौन है। तो जितना शीघ्र हो सके, अब ध्यान से एकदम सुना, पितरन के तरले के बाद तो सब क्या करे, क्या कथन, जितना कह रहे हैं कि जितना शीघ्र हो सके अज्ञान निद्रा से जागा, अज्ञान निद्रा से जाकर चेत कर उस 7 श्रेणियों में कहे हुए त्याग द्वारा परमात्मा के प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण को ग्रहण करके उनके कथनानुसार काम करो। उनके शरण जाकर उनके कथनानुसार जो है कि कथनानुसार साधन करने में तत्पर हो जाए। यहाँ तो आप लोग साधन भी नहीं आपको जुटाना है, साधन भी नहीं जुटाना है, लेकिन वो भी ढंग से नहीं होता है। अहंकार से भरे हुए हैं। अहंकार शरीर से निकालिए, नहीं वही मेरा आहार है। अहंकार है तो ईश्वर का वही आहार है, देर नहीं लगेगी। तो ये कह रहे हैं साधन
करने में तत्पर हो जाएं। तो यहाँ तो आप लोगों को साधन भी नहीं जुटाना है, फिर भी प्रभु के पास आने में आनाकानी, उनके शरण जाने में आनाकानी, क्योंकि यह अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान के कृपा से मिलता है। ये मनुष्य शरीर भगवान के कृपा से ही मिलेला, ये जान ली है। हाँ, बहुत जन्मों के बाद प्रभु की कृपा से यह मनुष्य शरीर मिलता है, दयालु प्रभु की कृपा से मिलता है। इसलिए नाशवान क्षणभंगुर इस संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए, अपने अमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। आज आप लोगों को कथी बादामी का तेल लाही ना सब्जी छौका के सीताराम सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम, वाई विधि रहिए। राम राम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला काई प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, सुख दुख सहिए, जाई विधि राखे राम, वाई विधि रहिए। करेगा ज्ञान जो सुख नहीं पाएगा, होगा वही मृत्यु जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग कर्म करते रहिए, जाई विधि राखे राम, वाई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाई विधि राखे राम, वाई विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूसरा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरे नाता छोड़ दे। साधु संग राम राम अंग अंग रहिए, जाई विधि राखे राम, वाई विधि रहिए। कामना त्याग प्यारे, राम राम भजिए। चलते फिरते सोते जागते, राम राम कहिए, जाई विधि राखे राम, वाई विधि रहिए। कहे धन सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम, वाई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, वाई विधि रहिए। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे